हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और मेरी तो अभी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही थी। मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था पिछले व्लॉग में कि बिल्कुल ख़तरनाक वाला सिवियर वायरल इन्फेक्शन हो गया था मुझे। तो उस कारण से अभी भी थोड़ा सा गले में कह सकते खराश है, हल्की खांसी है। हालांकि बुखार तो चला गया है, मेडिसिन्स ले ली थी मैंने। ये जो व्लॉग है ये 4-5 दिन पहले का है, जब मैं बीमार पड़ी थी ना, उससे बस एक दिन पहले का मैंने व्लॉग बनाया था, पर फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। तो सुबह सुबह यहाँ पे मैं बना रही थी पोहे नाश्ते में। और ये पोहे जब मैं बना रही थी ना, आप देखिएगा ये मुझसे गलती से इस बार जब मैं लेकर के आई हूँ ना पोहे ग्रॉसरी में, तो थोड़े पतले वाले पोहे आ गए थे मुझसे। जो चूड़ा बनता है ना जिनका पोहे का, वो चूड़े वाले पोहे आ गए थे, बिल्कुल थिन वाले पतले वाले पोहे। तो पतले वाले तो आ गए थे पोहे, लेकिन मैंने सोचा कि इनको भी बना के देखते हैं, क्योंकि स्वाद में तो कुछ खास फ़र्क आता नहीं है। बस आपकी रेसिपी अगर परफेक्ट है तो थोड़े चिपके चिपके पोहे भी होंगे तो अच्छे ही लगेंगे। सुदीप जी को भी मैंने बोला था कि आप ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है आपको अच्छे लग जाए। बस यही फ़र्क रहेगा कि वो थोड़े से चिपक जाते हैं आपस में, थोड़ा आप खुले खुले से, खिले खिले से नहीं रहते हैं। तो हुआ भी ऐसे ही था, बहुत ही अच्छे पोहे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, रेसिपी परफेक्ट थी और खाने में बहुत स्वाद था। बस यही था कि टेक्सचर थोड़ा सा बिगड़ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली पतले पोहे थे। तो मैंने यहाँ पे सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग, ज़ीरा, राई तड़का लिया था। उसके बाद डाला था बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, और मैंने जो पोहे गला के रखे थे बहुत ही फटाफट गल गए थे क्योंकि पतले वाले थे। तो मैंने उनको यहाँ पे बस फ्राई किया उस बघार में, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शक्कर, बस ये चीज़ें डाल करके और इन्हें एक अच्छा स्टर दे दिया। और साथ में है अदरक वाली चाय, बहुत ही टेस्टी चाय बनी थी ये वाली। मैंने इसमें डाला था खूब सारा अदरक और थोड़ी सी इलायची, और बस हमने गरम गरम चाय के साथ पोहे खाए। और इस नाश्ते के बाद ना, मतलब ये जो नाश्ता होता है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट नाश्ता होता है। इतना फटाफट बन जाता है ना, और सारे काम फिर बहुत आसानी से फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि इजी सा नाश्ता होता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, काम भी फटाफट निपट जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इजी हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है दिन। तो कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपका अगर स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट है या आपको कहीं जाना है, तो ये फटाफट वाले पोहे वाला नाश्ता बना लिया करिए। भारत में गोवा ही ऐसा स्टेट है हाँ, जहाँ लैंगिक समानता। अच्छा, हाँ, या ना जितने पुरुष हैं वो उतने ही लोग काम करते हैं। ये क्या है? नहीं, टेस्ट अच्छा है, खा के देखो। ब्रेड के पोहे जैसा हो गया ये। सुदीप जी को तो कोई भी पोहा दे दो, कैसा भी पोहा दे दो, बस पोहा होना चाहिए, तो सब खा लेते हैं। कैसा है? पता पड़ रहा है कुछ? पतला मोटा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं? क्या फर्क लगता है? अंदर से उसमें वो स्वाद नहीं रहता, गोले बन जाते हैं उसके। वो मतलब इकट्ठा हो जाता है ना। और बस फिर सुदीप जी चले गए थे ऑफिस, और मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। जल्दी से फटाफट सारे काम निपटा करके मुझे जाना था कबीर को लेके सैलून। एक्चुअली उसका 10 डेज़ का गैप है अभी दूसरे एग्ज़ाम के बीच में। तो ये जो 10 डेज़ का गैप था ना, मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। इसके बाल थोड़े से ज़्यादा बड़े हो रहे थे,
तो मैंने इसको बोला था कि इस बार मैं आपको एक अच्छे से सैलून लेके जाऊंगी, वहाँ पे आप अच्छा हेयर स्टाइल करा लेना अपने मन का। उसको भी बहुत मन था कि मैं एक बार बहुत अच्छे से अपने हिसाब से अपना हेयर कट कराऊँ, क्योंकि अब ऑब्वियसली टीनेजर है, बच्चे जब ग्रो करते हैं टीनेज वाले, तो उनकी कई बार इच्छा होती है कि कुछ अलग ढंग से अपना मैं अपने हिसाब से करवाऊँ। तो अभी तक तो हम बहुत ही नॉर्मल से कोई नाई को बुला के करा लेते थे। इस बार इसने इस तरह से पूरा लुक चेंज करा अपना, तो अच्छा लगा, फॉर अ चेंज बहुत अच्छा हो गया था। और मैंने भी अपना थोड़ा टचअप और ट्रिमिंग कराई थी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कराया था, सिर्फ ट्रिमिंग और थोड़ा सा टचअप था। हम लोग वॉक करके जा रहे हैं यहाँ पे पास में कुछ स्नैकिंग करने, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे फिर घर जाएंगे। और जहाँ हम गए थे ना सैलून में, उसी के पास में बहुत ही अच्छा स्ट्रीट फूड मार्केट है इंदौर का, जो बहुत ही फेमस भी है। तो वहाँ पे हम चले गए थे वॉक डाउन करके, और यहाँ हमने हमारी जो फेवरेट दही पूड़ी होती है यहाँ की, बहुत ही फेवरेट होती है मेरी तो, और बहुत अच्छी, मतलब हमेशा से जब हम इस मार्केट में आते हैं ना, ये वाले जो चाट शॉप्स हैं, तो इनमें मैं हमेशा दही पूरी और ये कबीर दाबेली खाता है इनको, ये यहाँ की बहुत फेमस होती है। और जब हम ये सब कर ही रहे थे तो इतने में मुझे मिल गई मेरी चाची, मेरे चाचा और मेरा कज़न, जो कि कनाडा से अभी इंदौर आया हुआ है आफ्टर आई थिंक 7 और 8 लॉन्ग ईयर्स के बाद। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं जाने वाली थी उनके घर, लेकिन अचानक से मुझे वो यहीं पे मिल गया, घूमते फिरते आ गए थे वो लोग भी, तो मैं यहाँ पे थी ऑलरेडी। तो बहुत मज़ा आया, रैंडम सी मुलाकात हो गई हमको, एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम। स्वराज नाम है उसका। और कबीर को भी मैंने उससे पहली बार ही मिलाया, शायद छोटे में देखा था उसने कबीर को, पर अब बहुत समय बाद 7-8 साल बाद मिला हमें वो। तो बहुत मज़ा आया, बहुत ही फ़न था ये दिन, मेरे लिए बहुत यादगार था। और मज़े तो खैर किए ही, लेकिन स्वराज और चाची और गुड्डू चाचा जो मेरे छोटे चाचा हैं, उनसे मिल कर के जो एक रिफ़्रेश हो गई थी मैं, पूरा मतलब एक रिजुविनेट हो गई थी। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और ये देखिए, ये जो सिक रहा है ना, ये वो है चाप बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको, और इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है इंदौर में, ये दिल्ली साइड पे ज़्यादा मेरे ख्याल से फेमस है, लेकिन फिर भी कभी कभी ट्राई करने के लिए लोग खाते हैं, और यहाँ की सबसे अच्छी होती है। तो कबीर ने ली थी ये, तो उसको ठीक ही लगी, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंदौर की तरफ लोगों को एमपी तरफ बनाना आता नहीं है जितना अच्छा दिल्ली में बनती है ये चाप। और हमको ज्वाइन कर लिया था सुदीप जी और सोहम ने भी, वो लोग घर पे थे, तो हम लोग, मैं और कबीर ही आए थे बस। अचानक से उनका फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा वेलकम, आ जाइए आप लोग भी। तो बस वो लोग भी आ गए थे, उन्होंने भी हमारे साथ थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड एंजॉय किया। और ये मतलब ऐसा बहुत रैंडम प्रोग्राम था, हमारा कोई प्लान नहीं था, किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं था जाने का। और सुदीप जी जब ऐसी जगहों पर मुझे ज्वाइन करते हैं ना, तो मुझे बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग सा लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी स्ट्रीट फूड पर्सन नहीं है, उन्हें एंजॉय बिल्कुल नहीं करते वो स्ट्रीट फूड को एंजॉय। उन्हें प्रॉपर डिनर करना अच्छा लगता है, कहीं पे भी जाके वो अला कार्टे या बुफे, उस तरह का डिनर पसंद है उन्हें। इस तरह के स्ट्रीट फूड जॉइंट्स पे उन्हें जाना पसंद ही नहीं है। लेकिन आज उन्होंने अपने आप ही बोला कि मैं आ रहा हूँ, तो आई वॉज़ रियली हैप्पी। तो बस यही था मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग। आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।